अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज इंडिया से लेकर सऊदी जाने तक की पूरी जानकारी मैं आपको फुल जानकारी बताने वाला हूं कि इंडिया एयरपोर्ट से लेकर सऊदी एयरपोर्ट तक इकामा बनाने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से पेपर लगने वाले ये तो बताऊंगा। इस साथ में जो ट्रायल पीरियड होता है सऊदी में 3 महीने का, वो कब से चालू होता है कब ख़त्म होता है, सब 3 महीने तक रहता है या फिर उससे पहले भी ख़त्म हो जाता है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला कमेंट आया हुआ है हरीश रेड्डी का। बोलते हैं मेरा मौफा हुए 21/3/2023 को बट अभी तक वीज़ा नहीं लगा। एंड मेरा एक दोस्त उसका मौफा हुआ था 9/3/2023 को, उसका वीज़ा इश्यू हो गया 24/3। सेम कंपनी सेम, ऐसे क्या प्रॉब्लम है सर जो मेरा अभी तक नहीं लगा? प्लीज़ अपडेट सर। भाई इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आपके ऑफिस वाले को होगा, क्योंकि वो लोग काम करवाते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होता है, लेकिन वो अच्छे से बताते नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरी समझ में आ रही है कि 21 तारीख को बोल रहे हैं आप, 21 मार्च को, तो पिछले एक दिनों से ही, रमज़ान से पहले से ही सऊदी एम्बेसी में वीज़ा इशू को लेकर बहुत सारे दिक्कत हो रही है, बहुत सारे इशू आ रही हैं। टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा स्टम्प नहीं हो पा रहा है। कि ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है आपका कंपनी का, तो कंपनी का तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का तो वीज़ा स्टम्प हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है बस वीज़ा आपके नाम से इशू नहीं हुआ हो और उसके पास आपके नाम से वीज़ा नहीं हो आपके लिए, इसीलिए आपका वीज़ा नहीं लगा है। नहीं तो अगर वीज़ा होता तो कुछ ना कुछ अपडेट आपको अब तक मिल जाना चाहिए था। ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा कमेंट आया है रफ़ीक पासवाल का। बोलते हैं भाई वीज़ा मंगा के कितना टाइम है? मेरा नाम सफीउद्दीन। यानी वीज़ा मंगाने का कितना टाइम लगता है, इनका सवाल ये है, लेकिन सही से लिख नहीं पाए शायद। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी से जब वीज़ा निकल जाता है, वीज़ा निकलने में जो भी टाइम लगता है 2 दिन 3 दिन हफ्ता दिन, अगर कपिल चाहे तो 2 से 3 दिन में निकलवा दे सकता है, लेकिन कपिल या कंपनी ना चाहे तो महीना दिन भी लगा देती है वीज़ा निकालने में। जब आपका एक बार वीज़ा निकल जाता है, वीज़ा निकलने के बाद वकाला किया जाता है। तो वकाला तो मान के चलिए 1 दिन का ही काम होता है, सारा कुछ प्रोसेस करे तो 1 दिन में ही आपका वकाला हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कपिल अच्छा है, कपिल चाहता है कि वीज़ा जल्दी निकलवाना, तो 3 से 4 दिन में ही वीज़ा आपके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कपिल भी थोड़े ढिलवाई करते हैं, बहुत सारे दिक्कत होती है, उनको जाने का मन नहीं करता है, कहीं आने जाने का, उनको कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, काम करते नहीं है लोग, इसलिए टाइम निकालते निकालते ज़्यादा टाइम लगा देता है। लेकिन 2 से 3 दिन में ही सारा काम हो जाता है। ठीक है ना भाई। इसके अलावा अगला कमेंट आया रोशन का। बोलना है सर मेरा मेडिकल फिट हुए 2 दिन पहले, पर अब तक मोफा अपडेट नहीं हुआ, क्यों कि कितने दिन लगता है अपडेट होने में? तो भाई मोफा जब आपका मेडिकल हो गया तो मोफा भी अपडेट हो जाना चाहिए। या हो सकता है आपका वीज़ा नहीं आया हो, वीज़ा ना हो, इसकी वजह से आपका मोफा अपडेट नहीं हो पा रहा है। ठीक ना। अगर मोफा किया है ऑफिस वाला तो मोफा अपडेट हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आप मेडिकल कराएंगे उसी दिन मेल करेगा ऑफिस वाला, उसके तुरंत तुरंत क्या करेंगे वो लोग, मोफा अपडेट कर देते हैं। तो कोई ना कोई इशू तो होगा ही आपके ऑफिस में, हो सकता है आपका वीज़ा नहीं आया, इसकी वजह से मोफा अपडेट नहीं हुआ है। तो कोशिश कीजिए अपने ऑफिस वाले से अच्छे से बात कीजिए क्यों मोफा अपडेट नहीं हो पा रहा। मेरे समझ से तो भाई यही है कि आपका अभी वीज़ा नहीं आया हुआ है, इसकी वजह से आपका मोफा अपडेट में होने में देरी हो रही है। अब आते हैं इंडिया से लेकर सऊदी तक की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आदमी का वीज़ा स्टम्प हो जाता है, वीज़ा स्टम्प होने के बाद जिनका पासपोर्ट ECNR होता है उनका डायरेक्ट टिकट हो जाता है, जिनका पासपोर्ट ECR होता है उनको इमिग्रेशन कराना होता है, इमिग्रेशन कराने के बाद उनका पासपोर्ट पे टिकट होकर होता है, उसके बाद से वो लोग जा सकते हैं। जाने के बाद एयरपोर्ट पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट से गुजरना पड़ता है, मैं बस ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, पुराने लोगों को तो सब कुछ पता है क्या क्या करना होता है। जो लोग नए लोग जाते हैं उनके लिए सबसे पहला आपका वीज़ा अच्छा होना चाहिए। वीज़ा ऑनलाइन चेक कर लें कि वीज़ा आपका सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पास क्या है, आपके पास टिकट की कॉपी होनी चाहिए। अगर मोबाइल में हो तो मोबाइल में भी चल जाता है, लेकिन प्रिंट निकलवा लेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाई। टिकट का होना चाहिए। अगर वैक्सीन की सर्टिफिकेट है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ले लेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है।
इसके अलावा आपको अगर मुकीम पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन करवा लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अगर वैक्सीन का 3 डोज नहीं लगा हुआ है तो आप 3 डोज भी लगवा सकते हैं। इस जो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन लगवा लेंगे तो ये भी आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, यानी ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया हूँ टेम्पररी, वो आपकी मर्ज़ी लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना, वैक्सीन लगवाना चाहते लगवा सकते हैं, वैक्सीन का पेपर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मुकीम पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन करवाएंगे ये सब तो आपके ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा ना ही आपको RT-PCR की ज़रूरत है, ना ही रैपिड टेस्ट की ज़रूरत है, किसी भी चेकिंग फेचिंग कुछ भी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बस आपके पास टिकट होना चाहिए और आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा होना चाहिए। बस इन्हीं 2 चीज़ों की मेन ज़रूरत है, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी, एंट्री मिलने के बाद आपका बोर्डिंग पास होगा और वहाँ से इमिग्रेशन होके आपको फ़्लाइट पर चढ़ जाने के बाद सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पर जब आएंगे आप, तो हाँ आने के बाद 2 लाइनें लगती है इमिग्रेशन कराने के लिए, एक नए लोगों के लिए, एक पुराने लोगों के लिए। ठीक है, तो जो लोग पुराने होते हैं उनका लाइन अलग होता है, जो लोग नए पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं नया वीज़ा पे, उनका लाइन अलग होता है। तो आपको नए लाइन में लगना है, वहाँ पे से आपको काम कराना, पुराने वाले पे नहीं। ठीक है ना, और एक बात और ध्यान दीजिए, जो लोग सऊदी से फाइनल एग्जिट गए हैं वो तो पुराने हो गए, लेकिन जब भी नया वीज़ा पर आएंगे तो लोग भी नए तरीके से आएंगे, उनको भी नए लाइन में, नए वाले वीज़ा में ही लाइन में लगना होगा। ठीक है ना भाई, ये हो गई। उसके बाद से आपको इकामा बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही आपका इकामा जाएंगे सऊदी अपने कपिल के पास, कंपनी के पास, वो पहले सबसे पहले आपका मेडिकल करवाएगी। कोई कोई कंपनी, कोई कोई कपिल बगैर मेडिकल का भी इकामा बनवा देती है, लेकिन कोई कोई है ज़्यादा नहीं बनवाती है। ठीक ना भाई, और उसके बाद जब आपका मेडिकल फिट हो जाएगा, उसके बाद से 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो है इकामा बन जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इकामा बनाने में, लेकिन जब कपिल मेडिकल कराएगा उसके बाद से। अब आते हैं ट्रायल पीरियड, समझाते हैं मैं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है वो क्या होता है। तो ट्रायल पीरियड यही होता है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कपिल पसंद है, काम पसंद है, तो आप करेंगे, नहीं तो उसको कपिल को बोलेंगे भाई हमें जाना है घर, हमें घर भेज दो। ठीक है ना, और ट्रायल पीरियड आपके एयरपोर्ट पे, जिस दिन एयरपोर्ट पे उतरेंगे सऊदी अरब, उस दिन से चालू हो जाता है। और इसी ट्रायल पीरियड में ही 3 महीने के अंदर अगर कपिल अगर आपको चाहे तो वापस इंडिया भेज सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायल पीरियड कपिल को आप पसंद नहीं आया, आपका काम पसंद नहीं है, तो कपिल भी आपको 3 महीने के अंदर आपको इंडिया वापस भेज सकता है, उसको अथॉरिटी है इस चीज़ की। ठीक है, फिर उसी वीज़ा पर दूसरा आदमी मंगा सकता है। ठीक है ना, और ट्रायल पीरियड तब तक रहता है जब तक आपका इकामा ना बने। मान के चलिए अगर आपने सऊदी अरब आज जाए और आज ही आपका कपिल ने मेडिकल करा दिया, 3-4 दिन के अंदर ही आपका इकामा बना दिया, जैसे इकामा बना आपका ट्रायल पीरियड ख़त्म। उसके बाद से नहीं आप उसको बोल ट्रायल पीरियड के अंदर आएंगे, नहीं वो आएगा, क्योंकि ट्रायल पीरियड तब तक होता है जब तक आपका इकामा नहीं बनता है। ठीक है ना, और इकामा बनाने का जो टाइम है लिमिट दिया गया वो 3 महीने का दिया गया, इसीलिए 3 महीने का ट्रायल पीरियड बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं, जैसे ही आपका इकामा का बना ट्रायल पीरियड ख़त्म, नॉर्मल से आप हो गए। ठीक है ना भाई, यही तरीका होता है। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप अपना कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।